उत्तराखंड में कोरोना संकट के बीच यात्रियों पर सरकार ने एक और बोझ डाला है। सरकार ने कोरोना की वजह से 50% क्षमता पर गाड़ियां चलाने का नियम लागू रहने तक रोडवेज, निजी ऑपरेटर और सिटी बसों का किराया दोगुना करने की मंजूरी दे दी है। सीएम रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया। कैबिनेट ने कुल 18 प्रस्तावों पर मुहर लगाई, जिसमें रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए गए। कैबिनेट ने फेरी ठेली के जरिए कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से घोषित रोजगार योजना में 2% ब्याज सब्सिडी देने का निर्णय किया। साथ ही 20,000 युवाओं को मोटर टैक्सी योजना के लिए सहकारी बैंक के जरिए 60,000 रुपए लोन देने और पहले 2 साल का ब्याज खुद अदा करने का फैसला भी किया। कैबिनेट में कांवड़ यात्रा को लेकर भी चर्चा हुई, लेकिन इस पर अभी कैबिनेट ने फैसला नहीं किया। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के मुताबिक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा के मुख्यमंत्री जल्द ही आपस में चर्चा करेंगे। इसके बाद ही कांवड़ यात्रा पर कोई फैसला होगा। त्रिवेंद्र कैबिनेट ने आपदा प्रबंधन को लेकर भी कई फैसले लिए। तीस किलोमीटर से अनधिक व्यास की परिधि में जो बसें चलाई जाएंगी, जो नगर बस संचालन के श्रेणी में आती हैं, वो उसमें प्रथम 2 किलोमीटर तक पहले था 7 रुपये, वो कर दिया 14। जो 2 से और 6 तक था वो 10 था, 20 कर दिया। 6 से और 10 के बीच में 15 था, 30 कर दिया, इसे दुगना कर दिया। कांवड़ यात्रा में हम लोगों ने जो निर्णय लिया है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड, मुख्यमंत्री हरियाणा और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से वीसी के माध्यम से एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग के बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि कांवड़ यात्रा को किस रूप में संपन्न किया जाए। देहरादून की लाइफलाइन मानी जाने वाली सिटी बस सेवा का संचालन आज से शुरू होने जा रहा है। फिलहाल बसों का संचालन 50% क्षमता के साथ होगा। इसके मद्देनजर त्रिवेंद्र कैबिनेट ने सिटी बस के किराए में 50% का इजाफा करने का फैसला किया है। सिटी बस एसोसिएशन ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। प्रदेश में एक बार फिर से सिटी बस ऑटो विक्रम के साथ परिवहन निगम की बसों का संचालन शुरू होने जा रहा है। कैबिनेट में सरकार ने फिलहाल इस तरह का प्रस्ताव लाया कि 50% किराए में वृद्धि की गई। अब इसके बाद किस तरह से बसों का संचालन होगा, और आप बताइए कि अब आप लोग आखिर बसों का संचालन कब से शुरू करेंगे? जो आज कैबिनेट का निर्णय आया है वो बड़ा स्वागत योग्य है, और हमारा ये कहने का है कि कल से जो है हम बसों का संचालन शुरू कर देंगे, क्योंकि हमने अपने सब मोटर मालिकों को बोल दिया कि कल से जो है आप सड़कों पे बसें चलाएंगे, क्योंकि हमारी बसें न चलने से यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही थी और सरकार ने इसका संज्ञान लिया है यात्रियों की परेशानी को देखते हुए। तो हम जो है सरकार का स्वागत करते हैं कि सरकार हमारी जिस तरह से सरकार ने ये भी किराए को दुगना किया है सिटी बसों का, उसी तरीके से जो सरकार ने और कुछ हमारी मांगे हैं, अगर उसमें भी विचार करेगी तो हम जो है सरकार को जो है बहुत जो है बुरी हम अपने यूनियन के द्वारा सरकार की प्रशंसा करने योग्य करेंगे। अच्छा, अब आप लोग जो सवारी आएगी, लोग आएंगे, उनको कैसे बैठाएंगे? क्या कितनी सीट पर कितने यात्री रहेंगे? वही सरकारी 50% डिस्टेंसिंग पे हमारी 24 सीटर गाड़ी है, तो हम पर सीट पे एक एक ही यात्रा करेगा और सैनिटाइज की व्यवस्था होगी। जिस तरीके से हम चाहेंगे कि यात्री सकुशल हमारी बसों में यात्रा करें, जिससे कि कोरोना महामारी का जो है हमारे यहाँ पर बसों को चढ़ने पे यात्री को डर ना लगे। अब आप लोगों को कितना राहत मिलने वाली है? सबसे पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि बसें स्टार्ट हुई हैं फिर से। जो यात्रियों को दिक्कत हो रही थी आने जाने में, वो अब थोड़ी कम होगी, मगर सबसे ज़्यादा ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और इससे कोई संक्रमित ना हो। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार का कि हमें बसें स्टार्ट हुई। तो फिलहाल एक बार फिर से सड़कों पर अब बसों का संचालन शुरू होगा, और ऐसे में जिस तरह से सरकार ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में मास्क को लगाना और साथ में सैनिटाइज करना होगा, तो देखना होगा कि जो सरकार के आदेश है उसका किस तरह से पालन किया जाता है। कैमरा पर्सन सोहन परमार के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, देहरादून।